गाइस, आज आप लोगों का नेक्स्ट टॉपिक है सीबीएसई बोर्ड क्लास 10th का एक्सरसाइज 1.2। क्वेश्चन में सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया एक्सरसाइज 1.2 से, एक्सप्रेस ईच नंबर एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। हमें हर एक नंबर को उसके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट में एक्सप्रेस करना है। तो सबसे पहला है क्वेश्चन 140, ये 140 दिया है। अब भाई सबसे पहले इसका हम इस मेथड से निकाल लेते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से 140 को। 2 7 जा 14, 0 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 5 7 जा 35 और 7 1 जा 7। क्या हो जाएगा इसका 2 × 2 × 5 × 7। तो आंसर में आ जाएगा, देखो 2 टाइम्स दिया गया है तो 2 की पावर 2 × 5 × 7, ये आप लोग का आंसर हो जाएगा। इसके अगले नेक्स्ट सेकंड में आ जाते हैं। क्वेश्चन है 156 का भी फाइंड आउट करते हैं। 156, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, 2 3 जा 6, 1 कैरी जाएगा, 2 9 जा 18, 3 1 जा 3, 3 जा 9, 13 1 जा 13। कितना हो जाएगा इसका 2 × 2 × 3 × 13। तो इसका हो जाएगा 2 दी पावर 2 × 3 × 13, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला, देखिए थर्ड दिया गया है 38 25, 38 25, 38 25, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 8, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15, 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 5 8 जा 40 और 5 5 जा 25। उसके बाद हो जाएगा 5 1 जा 5, 5 7 जा 35 और 17 1 जा 17। कितना हो जाएगा इसका 3 × 3 × 5 × 5 और × 17। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 3 टू दी पावर 2 एंड 5 टू दी पावर 2 × 17, ये आंसर हो जाएगा। देखिए एक और क्वेश्चन है इसका 5005। ठीक है, इसको आप लोग खुद से सॉल्व करिएगा। तो अगले में सेकेंड क्वेश्चन में पहुंचते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाइंग द एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। द फर्स्ट क्वेश्चन इज 26 एंड 91। सबसे पहले 26 का हम जो है एलसीएम फाइंड आउट करने के लिए 26 2 13 जा 26, दैट एंड 13 1 जा 13। तो 26 का क्या हो जाएगा 2 × 13। ठीक है, ऐसे ही 91 का क्या हो जाएगा 3 × 13। ठीक है, एक जस्ट 7 × 13। ठीक है, 91 का हो जाएगा 7 × 13। तो देखते जाइए, सबसे पहले हम क्या निकालते हैं एलसीएम। एलसीएम इज इक्वल टू हो जाएगा जो नंबर, अब दो लोग दिए गए हैं यानी 2 नंबर्स दिए गए हैं, तो क्या करेंगे इसमें हम जो मिल रहे हैं दोनों में चेक करेंगे, उसे भी लिखेंगे एक 1 टाइम्स, एंड जो नहीं मिल रहे हैं उसे भी 1 टाइम। तो 2 नहीं मिल रहा है 2 लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद 7 लिखेंगे, फिर 13 दोनों में मिल रहा है 13 लिखेंगे। 2 7 जा 14 × 13, तो 14 × 13 क्या हो जाएगा 13 4 जा 52, कैरी 5, 13 1 जा 13 और 5 18, ये हो जाएगा एलसीएम 182। ठीक है, एचसीएफ कितना हो जाएगा, जो दोनों में मिल रहा होता है, दोनों में कॉमन हो, वही आपका एचसीएफ हो जाएगा। 13 एचसीएफ हो गया। और हमें क्या प्रूव करना था, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू एलसीएम इनटू एचसीएफ। देखो दोनों नंबर्स क्या क्या दिए गए हैं 26 एंड 91, इन दोनों का प्रोडक्ट। तो ये क्या हो जाएगा 26 × 91 इज इक्वल टू
LCM कितना दिया गया है 182 और इनटू में HCF 13। देखो इसको पहले मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो 182 और इंटू 13 से करते हैं, आगे देखते हैं। इसको मल्टीप्लाई करते हैं 26 और 19 को, ठीक है। 26 19, 9 6 जा 54 कैरी 5, 9 2 जा 18, 18 5 23, 1 6 जा 6, 1 2 जा 2, कितना हो जाएगा 4 6 3 9 2 2 4। ये हो जाएगा। अब अगला जो है 182, इसको भी मल्टीप्लाई कर देते हैं इंटू 13, सॉरी 91 है भाई, इसको देखिएगा अच्छे से, नॉट 19, इज़ दैट 91, ठीक है। तो 91 से मल्टीप्लाई करना है इसको। 1 6 जा 6, 1 2 जा 2, 9 6 जा 54 कैरी 5, 9 2 जा 18 5 23, ये हो जाएगा 6 4 2 6 3 2। और ये क्या हो जाएगा अगला 182 और इंटू 13, 13 2 जा 26। देखो ऐसे करके भी कर सकते हैं, 3 2 जा 6, 3 8 जा 24 कैरी 2, 3 1 जा 3 2 5, 1 2 जा 2, 1 8 जा 8 और 1 1 जा 1। ये हो जाएगा 6 4 2 6 8 5 13 1 1 2। दैट मीन्स क्या हो जाएगा इसका, इसका हो जाएगा 2 3 6 2 3 3 6 इज इक्वल टू 2336। ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का 510 एंड 92। तो देखिए ये क्वेश्चन भी ऐसे ही है, पहले इसका LCM निकालेंगे, फिर HCF निकालेंगे, फिर LCM प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू LCM इंटू HCF में क्या कर देंगे, रख देंगे। उसका अगला भी है, क्या क्वेश्चन दिया है 336 और एंड 54, इसका भी पहले LCM निकालेंगे, फिर उसके बाद HCF निकालेंगे, फिर प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू LCM इंटू HCF में इसे पुट कर देंगे, ठीक है। तो अगले थर्ड क्वेश्चन में चलते हैं। फाइंड द LCM एंड HCF बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। देखो इसमें कह रहा है LCM और HCF निकालना है, क्या अप्लाई करके, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाई करके। तो हम इसमें थर्ड क्वेश्चन में इसका फर्स्ट बता रहे हैं 12 15 एंड 21। क्वेश्चन दिया गया है 12 15 एंड 21। देखो 12 का पहले निकालेंगे, 2 2 जा 4 3 जा 12। उसके बाद 15 का निकालेंगे, 3 5 जा 15। और उसके बाद 21 का निकालेंगे, 3 7 जा 21। अब पहले LCM निकालेंगे, तो LCM इज इक्वल टू क्या होता है, ध्यान दीजिएगा अच्छे से, जो नंबर तीनों में मिल रहे हों, तीनों में, वही आपका LCM क्या कहते हैं, उन्हें में तीनों में मिल रहे हैं उसे 1 टाइम्स लिखेंगे, और जो नहीं मिल रहे हैं उन्हें भी 1 टाइम्स लिखेंगे। तो 2 हो गया एक, ये 2 हो गया, नहीं मिल रहा है। फिर 3 तीनों में मिल रहा है तो एक बार इसे लिखेंगे, फिर 5 लिखेंगे और उसके बाद 7 लिखेंगे। यही इसमें LCM हो जाएगा 2 2 जा 4 3 जा 12 12 5 जा 60 और 67 जा 420। कितना हो जाएगा 420 आपका LCM हो गया। HCF क्या हो जाएगा, देखते जाइएगा आप लोग, क्या हो जाएगा, जो तीनों में ही मिल रहा हो वही HCF है, ठीक है। तीनों में क्या मिल रहा है 3, यानी कॉमन नंबर, ये आपका HCF हो गया, ये आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन इसका देखते हैं। थर्ड का क्वेश्चन नंबर देखते हैं। सेकंड भाई देखिए, सेकंड दिया है क्वेश्चन 17 23 एंड 29। तो इसमें आप लोगों का LCM क्या हो जाएगा, क्या कहते हैं, इन तीनों का मल्टीप्लाई, और HCF हो जाएगा 1, क्योंकि इसमें कॉमन फैक्टर केवल 1 मिलेगा, ठीक है। इसलिए इसको आप प्राइम फैक्टराइजेशन से सॉल्व करिएगा। उसके बाद अगला दिया थर्ड 8 9 एंड 25, ठीक है। तो इसमें भी आपका क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा आप लोग, इसका भी HCF 1 हो जाएगा और LCM तीनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया थर्ड क्वेश्चन, आप लोग कर लीजिएगा इसके बाकी बचे हुए क्वेश्चन थर्ड के। तो फोर्थ क्वेश्चन में देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है गिवन दैट HCF दिया है 306 एंड 657। ये दो नंबर हैं, इन दोनों नंबर का HCF दिया है कितना 9, और LCM इन्हीं दोनों नंबर का दिया गया है, ध्यान दीजिएगा, सॉरी
एलसीएम फाइंड आउट करना है, इन्हीं दोनों नंबर का एलसीएम क्या करना है, फाइंड आउट करना है। एलसीएम एचसीएफ दिया गया है, दो नंबर्स दिए गए हैं जिनका एचसीएफ दिया गया है 9, और वही दो नंबर्स का एलसीएम फाइंड आउट करना है। तो इसमें क्वेश्चन में कहा है कि गिवन दैट एचसीएफ ऑफ 306 and 657 इज इक्वल टू 9, फाइंड आउट एलसीएम ऑफ 306 and 657। सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो इसमें एक फार्मूला देखिएगा, जब एलसीएम निकालना होता है एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर अपान एचसीएफ। इसे हम इसमें वैल्यूज़ पुट कर देंगे, तो एलसीएम इज इक्वल टू हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, दैट मीन्स 306 इंटू 657 और अपान एचसीएफ इज़ 9। देखते जाइएगा, 9 से इसको कैंसिल करा रहे हैं, 9 1 जा 9, ठीक है, 9 3 जा 27, 27 प्लस 3 30, ठीक है, 36 हो जाएगा। 9 4 जा 9 4 जा 36, ठीक है। तो 34 इंटू 57 657, तो 657 और 34, 4 7 जा 28, 4 5 जा 20, 20 प्लस 2 22 कैरी 2, 4 6 जा 24 प्लस 2 26, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15 2 17, 3 6 जा 18 1 19, ये हो जाएगा 8 2 1 3 6 7 6 13 और 9 2 11 1 12 और 1, तो 1 2 3 3 8 कितना हो जाएगा इसका एलसीएम, 1 2 3 3 8, ये हो जाएगा आपका एलसीएम, ठीक है। उसके बाद जो है फोर्थ क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया है। अगला देखिए फिफ्थ क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में देखिए, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ कह रहा है चेक वेदर 6 टू द पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। तो ध्यान दीजिएगा, इफ़ एनी नंबर एंड विद द डिजिट 0 इट शुड बी डिविजिबल बाई 10 और इन अदर वर्ड इट विल आल्सो बी डिविजिबल बाई 2 and 5, ठीक है, एज 10 बिकॉज 10 इज इक्वल टू होता है 2 into 5। समझिएगा अच्छे से, अगर कोई भी नंबर के एंड में 0 होगा, अगर वो नंबर जो है हमारा n की वैल्यू, या हम कह लें वो नंबर जो हमारा होगा वो 10 से डिविजिबल होगा या फिर 2 into 5 से डिविजिबल होगा, तो वो उसके एंड में क्या होगा, 0 आ जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसमें, चलिए देखते हैं आगे। तो प्राइम फैक्टोराइजेशन ऑफ 6 to the power n इज इक्वल टू 2 into 3 to the power n, ठीक है। अब हमने आपको कहा था 2 into 5 का क्या होना चाहिए, मल्टीप्लायर होना चाहिए, या फिर 10 डिविजिबल बाई 2, द नंबर विल बी डिविजिबल बाई 2 and 5 और 2 into 5 और 10, ठीक है। बट यहाँ पे आप लोगों का 3 आया, नॉट 2 into 5, सो दिस नंबर कैन नॉट बी एंड विथ 0, या हम कह सकते हैं, ठीक है। तो द प्राइम फैक्टर हेंस फॉर एनी वैल्यू ऑफ n, हेंस for any value of n 6 to the power n will not be divisible by 5, therefore 6 to the power n cannot end with 0 for any natural number n, ठीक है। ये आप लोगों का सॉल्यूशन है, इसमें केवल लिखना है, जैसे हम बोलते गए हैं वैसे लिख लीजिएगा। अगले क्वेश्चन में पहुंचते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। explain why 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 और प्लस 5, ठीक है। इसको देखते जाइएगा, आर कंपोजिट नंबर्स। तो द नंबर्स विच हैज़ कॉमन फैक्टर only one are known as composite number,
ठीक है। ऐसे नंबर जिनके कॉमन फैक्टर केवल क्या होते हैं, 1 होते हैं, यानी HCF कितना आएगा, अगर कॉमन फैक्टर दैट मीन्स HCF, तो उसका जो है अगर HCF 1 आ रहा है या कॉमन फैक्टर 1 हो रहा है तो वो आपका कंपोजिट नंबर कहलाएगा। सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा आप लोग, इसमें 13 कॉमन ले लेते हैं। क्या कर लेते हैं, 13 कॉमन लिए, 7 × 11, और उसके बाद देखिएगा 13 इससे निकल गया और 13 इससे निकल गया, तो प्लस क्या बचेगा 1, तो 13 हो गया। तो ये क्या हो जाएगा, 11 7 जा 13 इंटू यहाँ पे है 11 7 जा 77 और प्लस 1 70, ध्यान देना 78 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा अगले स्टेप में 13 × 13 और 6 जा 78। तो इसके जो कॉमन फैक्टर है, ध्यान दीजिएगा कौन कौन से आ रहे हैं, यानी कि जो नंबर्स आ रहे हैं 13 और 6 आ रहे हैं। क्या आ रहे हैं, 13 और 6। तो यहाँ पे देखिएगा अच्छे से, द गिवन एक्सप्रेशन हैज़ 6 and 13 एज इट्स फैक्टर, देयरफॉर द गिवन एक्सप्रेशन ध्यान से अच्छे से देखिएगा, समझिएगा, हैज़ 6 and 13 एज इट्स फैक्टर, हैज़ 6 and 13 एज इट्स फैक्टर। ठीक है, क्योंकि देखो इस एक्सप्रेशन में इसके फैक्टर क्या क्या हैं, 6 और 13 है। क्या क्या हैं, 6 और 13। ठीक है, तो एज इट्स फैक्टर, ठीक है, हैंस ध्यान दीजिएगा, इट इज़ अ कंपोजिट नंबर, या फिर कह सकते हैं देयरफॉर इट इज़ अ कंपोजिट नंबर। अब देखिए आप लोग, ये कंपोजिट क्यों हुआ, अगर देखो 6 और 13 इसके फैक्टर हैं, ठीक है, दैट मीन्स 13 टू द पावर 2 लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम, ठीक है। बस 6 और 13, क्या इन दोनों के जब हम फैक्टर चेक कर रहे हैं, इन दोनों का 6 और 13 जैसे किए, तो इन दोनों का जो फैक्टर है, दोनों का कॉमन फैक्टर है, वो कितना है, 1। ये 1 के टेबल में आएगा, ये भी 1 के टेबल में आएगा, इन दोनों तभी मिलेंगे, नहीं तो दूसरे के टेबल में नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो देखते जाइए आप लोग। उसके बाद सॉल्व करते हैं अगला, नेक्स्ट अगला सॉल्व करते हैं। तो अगला दिया गया है, देखिए इसमें हम क्या करेंगे, 7 × 6 × 5 × 4 × 3 और × 2 और प्लस × 1 हो जाएगा और प्लस 5 हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, हम कॉमन ले लेंगे। कितना कॉमन ले लेंगे, 5। चलिए 5 कॉमन ले लिए, तो भाई क्या हो जाएगा, 7 × 6 × 5 5 कॉमन ले लेते, × 4 और × 3 और × में 2 और × 1 और प्लस 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5 कॉमन जब हो गया, इधर से मल्टीप्लाई करते हैं, 1 2 जा 2 3 जा 6 4 जा 24 24 इंटू 7 6 जा 42 हो गया, या 24 × 6 करो फिर × 7, तो ये हम डायरेक्ट करें 42 × 24। ठीक है, ऐसे कर लेते हैं, 42 × 24, 4 2 जा 8 4 4 जा 16, 2 2 जा 4 2 4 जा 8, ये हो जाएगा 8 6 4 10 का 0 8 1 9 1 10, तो कितना हो जाएगा 1008। क्या हो जाएगा 1008 प्लस 1। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 5 × 1009। ठीक है, अब देखो इसमें जो फैक्टर आ रहे हैं वो कौन कौन से हैं, ध्यान दीजिएगा, 5 और 1009। ठीक है, 5 × 1009, तो ये भी क्या है, आपको आपका कंपोजिट नंबर है, इसलिए इसमें भी क्या लिखोगे, द गिवन एक्सप्रेशन हैज़ 5 and 1009 एज इट्स फैक्टर, देयरफॉर इट इज़ अ कंपोजिट नंबर। ठीक है, ये आप लोग लिख लोगे। अगले में देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, देयर इज़ अ सर्कुलर पैथ अराउंड अ स्पोर्ट फील्ड। एक स्पोर्ट फील्ड है, उसके चारों तरफ से एक सर्कुलर पाथ है। क्या है, एक सर्कुलर पाथ है। ठीक है, इस स्पोर्ट फील्ड के, ठीक है, एक सर्कुलर पाथ है जिसमें बात कर रहा है क्या, तो क्या कह रहा है, देखते जाइए आगे। तो देयर इज़ अ सर्कुलर पाथ अराउंड द स्पोर्ट फील्ड, सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड फॉर द फील्ड। सोनिया को 18 मिनट लगता है, कितना, सोनिया को कितना लगता है, 18 मिनट्स लगते हैं
इस फील्ड का पूरा एक राउंड, एक चक्कर लगाने में हम कह सकते हैं सोनिया, यानी कि कह रहा है सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड वाइल रवि टेक्स 12 मिनट फॉर द क्या कहते हैं फॉर द सेम। और जबकि रवि को इसी का पूरा चक्कर लगाने में रवि को लग रहा है कितना, 12 मिनट्स। ठीक है, रवि को कितना टाइम लग रहा है, 12 मिनट्स लग रहा है। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट, मान लेते हैं कि दोनों ही सेम पॉइंट से, यहाँ से चलिए मान लेते हैं स्टार्ट करते, सोनिया और रवि दोनों ही यहाँ से, एस फॉर सोनिया एंड आर फॉर रवि, दोनों यहाँ से स्टार्ट करते हैं सेम पॉइंट से, एंड एट द सेम टाइम, और सेम टाइम में स्टार्ट करते हैं। जैसे जब ये स्टार्ट क्या कहते हैं इसको राउंड अप करने के लिए, जब ये आगे बढ़ी तो उसी टाइम पे रवि भी आगे बढ़ गया जब सोनिया बढ़ी तो। ठीक है, और कह रहा है आगे एंड द at the same time and go in the same direction after how many minutes will they meet again at the starting point। और वो सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो कितने समय के बाद वो दोनों वापस पुनः स्टार्टिंग पॉइंट पे आकर के मिलेंगे इन दोनों का। तो एलसीएम ऑफ इन दोनों का क्या निकालेंगे, एलसीएम ऑफ 18 एंड 12, 18 और 12 का एलसीएम निकालेंगे। तो देखो भाई 18 का क्या हो जाएगा, 2 3 जा 6 3 जा 18, 12 का क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4 3 जा 12। जो मिल रहा है उसे भी लिखेंगे, 2 नहीं मिल रहा है ये 2 इसे भी लिखो, 3 मिल रहा है एक इसे लिखो, और एक 3 और नहीं मिल रहा है इसे भी लिखो। ठीक है, 2 2 जा 4 4 3 जा 12 12 3 जा 36, कितना 36 मिनट। तो हम आगे क्या लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा, हम आगे लिखेंगे Therefore, Ravi and Sonia will meet together at the starting point after 36 minutes. Therefore, Ravi and Sonia will meet starting point after 36 minutes. ठीक है, तो रवि और सोनिया 36 मिनट के बाद जो है अपने स्टार्टिंग पॉइंट पे दोनों वापस मिलेंगे। ठीक है, तो आज का यहीं तक का, अगला एक्सरसाइज हम अगले दिन लाएंगे। ठीक है, तो थैंक यू।